यह कहानी किसी अपने के साथ हुई हो ऐसा लगेगा आपको। ये कहानियां किताबों या शहर की चमचमाती रोशनी में नहीं मिलती। ये ठंडी रातों में फुसफुसाई जाती हैं, एक दूसरे को बताई जाती हैं, गांव की आत्मा में बुनी जाती हैं। ये उन्हीं कहानियों में से एक है। ये राक्षसों या किंवदंतियों के बारे में नहीं है, बल्कि उस डर के बारे में है जो जानी पहचानी चीजों के अजीब लगने से आता है। मेरी अपनी याद सालों से दबी हुई, लेकिन कभी भूली नहीं। ये घटना मेरे गांव में हुई थी, मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ से दूर, जहां राज खुद जमीन में समा जाते हैं। हमें लगता था कि हम अपने घर के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम गलत थे। कुछ राज मिट्टी में इंतजार करते हैं, जब सही समय आता है तभी सामने आते हैं। ये ऐसे ही एक राज के बारे में है। एक रात जिसने जीवन, मृत्यु और न्याय के बारे में मेरी समझ बदल दी। मेरे साथ आओ, शहर को पीछे छोड़ दो। चलो एक अंधेरी रात में वापस चलते हैं, जहां सिर्फ तारों की रोशनी थी और सिर्फ कुदरत की आवाजें थीं। मेरे साथ उस सुनसान रास्ते पर चलो और मेरी आंखों से दुनिया देखो, क्योंकि ये कहानी उतनी ही असली है जितना वो डर जो आज भी मेरे दिल को जकड़े हुए है। हमारे गांव में रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। बिजली नहीं, बस मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी और रात का संगीत। इतनी गहरी खामोशी कि आप अपनी सोच सुन सकते थे। झींगुरों की गुनगुनाहट, पेड़ों में हवा, दूर से कुत्ते का भौंकना, ये घर की आवाजें थीं। लेकिन उस रात खामोशी भारी लग रही थी। हवा ठंडी और हमेशा की आवाजें दबी हुई थीं। मैं पड़ोसी गांव से देर से लौट रहा था, एक रास्ता जिस पर मैं 100 बार चला था। लेकिन आज रात जाना पहचाना रास्ता भी अजीब लग रहा था। अंधेरा गहरा था, गांव अचानक अनजान लग रहा था। मेरा घर अब परछाइयों की जगह बन गया था। गांव के ठीक बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। दिन में एक पहचान, रात में डर की जगह। बुजुर्ग चेतावनी देते थे कि ये आत्माओं के आराम करने की जगह है, दुनिया के बीच का एक रास्ता है। सालों पहले एक किसान कर्ज से दबा हुआ उसकी डालियों से लटक कर मर गया था। तब से हवा में उदासी छाई रहती थी। उस रात मेरा हमेशा का रास्ता बंद था, जिसकी वजह से मुझे बरगद के पास से गुजरना पड़ा। मैं हिचकिचाया, लेकिन आगे बढ़ता गया। हाथ में टॉर्च, दिल जोर से धड़क रहा था। यह सिर्फ एक पेड़ है, मैंने खुद से कहा, लेकिन पत्तियों की सरसराहट फुसफुसाहट से ज्यादा चेतावनी जैसी लग रही थी। जैसे ही मैं बरगद के पास पहुंचा, मेरी टॉर्च की रोशनी धुंध में कांप रही थी। पेड़ बड़ा सा खड़ा था, जड़ें रस्सियों की तरह झूल रही थीं। फिर मैंने उसे देखा। पेड़ के नीचे एक आकृति, किसी भी गांव वाले की तरह कपड़े पहने हुए, एकदम स्थिर खड़ी थी। राहत की एक चमक उठी जब तक मैंने देखा कि उसका सिर नहीं था। मेरे दिमाग ने इसे मानने से मना कर दिया। मैंने पलकें झपकाईं, उम्मीद की कि यह रोशनी का धोखा है, लेकिन बिना सिर की आकृति वहीं रही, ठोस, परछाई डालती हुई। यह भूत नहीं था, लेकिन आदमी भी नहीं था। डर ने मुझे वहीं जड़ दिया। न चीख पा रहा था, न भाग पा रहा था। यह नजारा इतना गलत था कि मेरा दिमाग इसे समझ नहीं पा रहा था। मेरे हाथ में टॉर्च कांप रही थी, आकृति हिल नहीं रही थी। हवा ठंडी थी, खामोशी एकदम थी। मैं फंसा हुआ था, नामुमकिन से आमने सामने। फिर एक आवाज, कर्कश, जानी पहचानी, खामोशी को चीरती हुई आई। उसने मेरा नाम लिया, वैसे ही जैसे रामलाल काका हमेशा लेते थे। रामालाल काका, हमारे पड़ोसी, वही किसान जो इसी पेड़ पर मरे थे। मैं उनकी आवाज को अपने पिता की तरह अच्छी तरह जानता था, लेकिन इस बिना सिर की आकृति से इसे सुनना डर से भी बढ़कर था।
उसने एक राज फुसफुसाया जो सिर्फ वही और मैं जानते थे। बचपन की एक याद, सबूत कि ये वाकई वही थे। यह कोई रैंडम आत्मा नहीं थी, यह पर्सनल था। डर और गहरा हो गया। वो यहां क्यों थे? वो क्या चाहते थे? आकृति हिली नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरी दुनिया भर गई। मैं अपने ही यादों से बने एक बुरे सपने में फंसा हुआ था। अतीत जिंदा हो गया था, जिसे पहचानने की मांग कर रहा था। मैं बस सुन सकता था, अविश्वास में जमा हुआ। जैसे ही मैं बरगद के पास पहुंचा, मेरी टॉर्च की रोशनी धुंध में कांप रही थी। पेड़ बड़ा सा खड़ा था, जड़ें रस्सियों की तरह झूल रही थीं। फिर मैंने उसे देखा। पेड़ के नीचे एक आकृति, किसी भी गांव वाले की तरह कपड़े पहने हुए, एकदम स्थिर खड़ी थी। राहत की एक चमक उठी जब तक मैंने देखा कि उसका सिर नहीं था। मेरे दिमाग ने इसे मानने से मना कर दिया। मैंने पलकें झपकाईं, उम्मीद की कि ये रोशनी का धोखा है, लेकिन बिना सिर की आकृति वहीं रही, ठोस, परछाई डालती हुई। ये भूत नहीं था, लेकिन आदमी भी नहीं था। डर ने मुझे वहीं जड़ दिया। न चीख पा रहा था, न भाग पा रहा था। ये नजारा इतना गलत था कि मेरा दिमाग इसे समझ नहीं पा रहा था। मेरे हाथ में टॉर्च कांप रही थी, आकृति हिल नहीं रही थी। हवा ठंडी थी, खामोशी एकदम थी। मैं फंसा हुआ था, नामुमकिन से आमने सामने। जैसे ही आवाज धीमी हुई, दुनिया बदल गई। हवा तेज चली, जड़ें जोर से हिली, धूल उड़ने लगी। हमारे चारों ओर एक तूफान। फुसफुसाहटें हवा में घुल गईं, एक दूसरे पर चढ़ती हुई, दर्द से भरी हुई। दूर से रोने की आवाज, भारी सांसें। रात खुद ही मातम मना रही थी। मेरी टॉर्च टिमटिमाई, मुझे अंधेरे में डुबो दिया। आवाजें तेज हो गईं, करीब आ गईं, दुख का एक कोरस। बरगद अब सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि गांव के छिपे हुए दर्द का एक जरिया था। बिना सिर की आकृति अकेली नहीं थी, वह दुख के इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर थी। मैं हर अनकहे अन्याय के बोझ से घिरा हुआ था। फिर वह हिला। बिना सिर की आकृति मुड़ी, अकड़ी हुई और अप्राकृतिक, और मेरी ओर बढ़ी। हर कदम दूरी कम कर रहा था। फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। मैं भागना चाहता था, लेकिन डर और किसी गहरी चीज से मैं जमा हुआ था। हर कदम के साथ मुझे सिर्फ डर नहीं, बल्कि समझ भी महसूस हुई। ये दुर्भावना नहीं थी, ये एक बोझ था, एक बेताब गुहार थी। आकृति एक संदेशवाहक थी, अधूरे काम को ले जा रही थी। वह मेरे सामने रुक गई, इतनी करीब कि छू सकता था। टॉर्च ने उसके दाग लगे कुर्ते को रोशन किया। सच्चाई अनडिनाइबल थी। हवा में बिजली सी कड़कड़ाहट थी, फुसफुसाहटें चरम पर थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। आगे क्या होगा, उसके लिए तैयार था। आखिरी कदम उठाया गया और आकृति मेरे सामने खड़ी थी। मुझे उसकी सच्चाई का गवाह बनने के लिए चुना गया था। अचानक खामोशी में मेरे दिमाग में एक सच्चाई बैठ गई। यह भूत नहीं था, बल्कि अन्याय का प्रतीक था। रमालाल काका ने अपनी जान नहीं ली थी, उनकी हत्या की गई थी। ताकतवर लोगों को बेनकाब करने के लिए उन्हें खामोश कर दिया गया था। उनकी मौत को नाटक का रूप दिया गया था, उनकी कहानी को दबा दिया गया था। बिना सिर का रूप एक प्रतीक था, कोई सिर नहीं, कोई आवाज नहीं, क्योंकि उनकी पहचान और सच्चाई चुरा ली गई थी। लेकिन सच्चाई बनी रही, सुनने की मांग करती हुई। मैंने एक राक्षस नहीं देखा, बल्कि एक बड़े पाप का आकार देखा। कुछ काम मिटने से इनकार करते हैं, वे कुछ और बन जाते हैं, एक गवाह का इंतजार करते हुए। उस रात मुझे चुना गया था। डर, दुख और गुस्से के साथ मिल गया। मैंने समझा, कुछ सच्चाइयां दबी नहीं रहेंगी।
आकृति धीमी हो गई, रात में घुल गई। भारी मौजूदगी हट गई, बरगद फिर से सिर्फ एक पेड़ बन गया। मैं अकेला था, हिल गया था, हमेशा के लिए बदल गया था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, वे विश्वास नहीं करते, लेकिन याद बनी रही, एक परछाई जो मेरे पीछे चलती रही। मैंने अपने गांव को अलग तरह से देखा, सतह के नीचे के राजों से वाकिफ था। दुनिया अब आसान नहीं थी, सच्चाई धुंधली और शक्तिशाली थी। कुछ कहानियां खामोश होने से इनकार करती हैं। कुछ अपराध ऐसे दाग छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं मिटते। कुछ चीजें मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं।